तो स्ट्रेट लाइन में अभी तक हमने पढ़ा है लाइन की इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन और दो वेरिएबल्स होते हैं इसमें, है ना, एक्स एंड वाई। एक वेरिएबल भी हो सकता है, मैक्सिमम दो वेरिएबल होते हैं, पावर 1 होती है लाइन की इक्वेशन। सबसे पहले हमने देखा था स्लोप के बारे में। स्लोप निकालने के दो तरीके, अगर कोई लाइन है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है तो उसका tan थीटा होता है स्लोप, ठीक है, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो स्लोप निकालने का तरीका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन देखी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर हमें किसी लाइन का स्लोप पता है और y एक्सिस इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना, जहां पर m पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, c भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। फिर उसके बाद हमने दूसरी फॉर्म देखी कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये होती है, अगर हमें x1 y1 पॉइंट पता है और m स्लोप पता है तो लाइन की इक्वेशन इस तरह से निकल सकते हैं, है ना। और इस पर हमने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन इस पर हम करने वाले हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन to a line perpendicular from origin to a line meets at point -2, 9. Perpendicular from origin to a line meets the line meets at point -2, 9. Find the equation of line. Find the equation of line. तो ज्योमेट्री में जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज कि अगर क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन उसमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है, फिगर बनाना है, डायग्राम बनाइए, एक बेसिक डायग्राम बनाइए जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। करिए। इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। ना देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, किसी लाइन को इस पॉइंट पर मीट कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो लाइन ऐसे जा रही है मान लो, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर है जो इस पॉइंट लाइन को -2, 9 पर मीट कर रहा है, ठीक है। ऐसे सोचना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें तो एक पॉइंट चाहिए पड़ता है सबसे पहले, ठीक है, और उसके अलावा एक दूसरा पॉइंट मिल जाए, एक मतलब आगे और देखेंगे हम, एक लाइन मिल जाए, है ना, या तो इंटरसेप्ट। तो इसमें क्या है, लाइन के लिए हमें पॉइंट पता है, इसका स्लोप पता चल जाए तो इक्वेशन आ जाएगी, है ना, स्लोप पता चल जाए तो इक्वेशन आ जाएगी। और ये परपेंडिकुलर है तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, है ना, और फिर इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर, m1 m2 -1 लगा देंगे तो निकाल दीजिए। ये अगर इसको मैं ए बी लाइन बोलता हूँ और ये O है और ये D है, तो ऐसे लिख दिया, स्लोप ऑफ OD लाइन कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 9 अपॉन -2, तो इसको m1 बोल देते हैं, और m2 बोल देते हैं स्लोप ऑफ AB लाइन। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, AD इज परपेंडिकुलर, AB इज परपेंडिकुलर टू OD, तो क्या होगा, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। तो m1 पता है, m2 निकालना है, -1 अपॉन m1, तो -1 अपॉन 9 अपॉन -2, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 अपॉन 9 आ जाएगा। तो जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप पता चलेगा, तो लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। इसको सॉल्व कर दीजिए, 9y माइनस 81 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 9y और 8 प्लस
85 इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर आया समझ में? लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन, पूछ लें जहाँ समझ में ना आए। टू लाइन्स joining, नहीं, two lines passing through the point, two lines passing through the point 2,3, two lines passing through the point 2,3, 2,3 intersect each other at an angle of 60 degree, intersect each other at an angle of 60 degree, at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, intersect each other at 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of another line. Find the equation of another line. देखिए, तो दो लाइन है जो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो एक डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस ये 2,3 है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट। दो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो अगर इस पॉइंट से पास हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ये वाली लाइन पास होगा और यही पॉइंट यहाँ पर होगा। एक ही पॉइंट दिया हुआ है तो मतलब वही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। और वो इंटरसेक्ट कर रही है कितने एंगल पर? 60 डिग्री के एंगल पर। पहली एक लाइन का स्लोप 2 है तो इसका स्लोप मैंने 2 मान लिया है m1, तो इसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? अभी तक जो हमने स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, ठीक है। देखो m और c चाहिए ना, जो y = mx + c बताया था, वो उतना ज्यादा यूज नहीं होगा, है ना। उतना ज्यादा क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि उसमें y एक्सिस इंटरसेप्ट चाहिए पड़ता है ना, और वो हर क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है। हाँ, ये वाला ज्यादातर यूज होता है आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के टर्म्स में सोचना है। रिवर्स इंजीनियरिंग जानते हैं? एक तो इंजीनियरिंग होता है, एक रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, है ना, डेली 1-1 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे मैथ्स, और डेली पढ़ेंगे इस तरह से और 2-3 महीने तक, और फिर लास्ट में पेपर देंगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरे लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे बोर्ड में 95 लेके आना है, तो 95 लेके आना है तो उसके लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा? अच्छा, ये सारे चैप्टर है, इसमें से इतना इतना आएगा, इतना इतना आएगा, तो उसके लिए मुझे डेली कितना पढ़ना पड़ेगा? तो उसे निकाल देते, डेली मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? एंड से स्टार्ट किया। तो यही इसी तरह से इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग के टर्म्स में अगर सोचते हैं तो जल्दी आ जाए कि अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है? एक पॉइंट चाहिए रहता है और एक स्लोप चाहिए रहता है। पॉइंट एक मुझे पता है जो इस लाइन से पास हो रहा है, जिस लाइन से, बस इसका स्लोप निकालना है। अब सोचना है कि स्लोप कैसे निकालना है। हाँ, 3x माइनस ब्रैकेट में √3 माइनस 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3√3। क्या है ये? फिर से बताइए। 3x माइनस, बिना सॉल्व किए हुए बताना। जब y माइनस y1 और इज इक्वल्स टू, सोचिए कैसे निकालेंगे? m टाइम्स x माइनस x1 में वैल्यू रखी होगी। m की वैल्यू कितनी आई? m की सर आई 3/√3 माइनस 2। 3/√3 माइनस 1। हाँ बताइए ऑनलाइन। हाँ अच्छा, अब ठीक है। नहीं सर, आगे समझ में। हाँ, तो 2,3 से पास हो रहा है और 60 डिग्री के एंगल पर। देखिए, तो इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप m2 मान लिया और दोनों के बीच का एंगल दिया तो एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, √3/2। कहाँ y2 है और कहाँ y1 है? हाँ, तो वो कैसे लगेगा? देखो थीटा दिया ना, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। tan 60 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस
m1 m2, tan 60 होता है √3 मॉड ऑफ ये m2 निकालना है और m1 कितना दिया हुआ है 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से क्या क्या इक्वेशन आएगी, m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। तो ये मैंने बताया कि अगर मॉड x की वैल्यू कुछ है तो मॉड हटाते हैं तो वो कैसे खुलता है, प्लस माइनस करके। तो इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए, करिए सॉल्व और m2 की वैल्यू निकालिए। सर प्लस लिया तो √3 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस लिया 2 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस 2। ठीक है, तो देखो इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। m2 निकाल लेना, हाँ एक बार प्लस एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लीजिए। m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2 इज इक्वल्स टू √3 कर दिया, तो ये आ जाएगा m2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 2 √3 m2, √3 वाले टर्म से एक साइड ले आए, m2 माइनस 2 √3 m2 इज इक्वल्स टू √3 प्लस 2, तो m2 कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 2 √3 इज इक्वल्स टू √3 प्लस 2, तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो m2 कितना आ जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 √3। ठीक है, तो एक वैल्यू ही आई। तो अगर ये स्लोप है तो मैंने बताया था आपको कि इस लाइन से 60 डिग्री एंगल बनाने वाले कितनी लाइनें होती हैं, 2 लाइनें होती हैं हमेशा। ये इस साइड भी जा सकता है और इस साइड भी एक लाइन बन सकती है, तो आपको हमेशा 2 आंसर मिलेंगे यहाँ से, है ना, मतलब 2 लाइन मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखो इतना भयानक स्लोप आया हुआ है, ठीक है, और पॉइंट क्या है, किस पॉइंट से पास हो रहा है 2,3, तो मान लो ये वाला स्लोप है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। दरवाजा बंद कर देना है, तो इसको यही छोड़ दें आप, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। ये लाइन हो गई इक्वेशन। दूसरा स्लोप निकालिए, दूसरा m2 कितना आया केस 2 में, यहाँ केस फर्स्ट लिख दीजिए, यहाँ पर केस 2 लिख दीजिए, तो माइनस √3 लेके करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करिए। 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2। m2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2 √3। चेक करिए यही आ रहा है क्या, माइनस √3 1 प्लस 2 माइनस, हाँ सही है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा, तो लाइन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2 √3 x माइनस x1। आया समझ में? ठीक है, तो याद रखिए कि भाई एंगल दिया तो एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो एंगल कहाँ जाएगा, है ना। फिर हाँ लेकिन सर दो आंसर कंफर्म वाला कौन सा होगा? दोनों है, बताया ना। अगर ये लाइन है और आपसे पूछा जाए 60 डिग्री एंगल पर दूसरी लाइन बताइए इससे, है ना, तो दोनों तरफ हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है ना, और दोनों का स्लोप अलग अलग होगा, दोनों की इक्वेशन अलग अलग होगी, तो इसीलिए 2 आंसर आएंगे। सर अगर ऑप्शन में लिखा हुआ, हाँ ऑप्शन में फिर जो हो वो दे दीजिए, दोनों नहीं देंगे। तो सर इतना बड़ा स्लोप करेंगे, सीधे सर वैल्यू पुट करते हैं वो वाली जिससे लाइन पास हो रही तो वो 0 के इक्वल आ जाएगी ऑप्शन में। हाँ ऑप्शन के लिए चेक कर सकते हैं वहाँ से, वैसे ऐसा होगा नहीं है ना, इतने बेवकूफ़ तो है नहीं हो, इतनी अकल रहेगी मेरे ख्याल से स्टूडेंट को, क्योंकि 9th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये और अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है सर वहाँ नीचे 1 प्लस 2 1 माइनस होगा, 1 माइनस होगा, प्लस होगा शायद, देखो माइनस √3 माइनस 2 √3 आएगा, माइनस √3 रखेंगे तो माइनस √3 माइनस 2 √3, माइनस 2 √3 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस आएगा वहाँ पे। आगे बढ़े, लिखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, अ लाइन पासिंग थ्रू a line passing through 3,0, a line passing through 3,0 makes 30 degree angle, makes 30 degree angle with, हाँ तो बोलने वाला होता है, 30 degree angle with positive direction of x axis, positive direction of x axis,
ठीक है, a line passing through 3, 0 makes an angle of 30 degree with positive direction of x axis. If this line is rotated, घुमा दिया गया इसको, through an angle of 15 degree. If this line is rotated through an angle of 15 degree in clockwise direction, then find its equation. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमा देते हैं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? बनाइए, डायग्राम है ना, सिंपल है. हाँ बस खत्म. 10, 15 की वैल्यू कितनी होती है? बस डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो. पॉइंट क्या दिया हुआ है? हो गया आंसर. है? हाँ. तो लाइन 3, 0 से पास हो रही है और एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री. और बोल दिया कि इस लाइन को घुमा दिया है 15 डिग्री क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज इस तरफ होता है ना, तो इस तरफ 15 डिग्री घुमा दिया. तो अगर ये 15 घुमा दिया यहाँ पर तो ये 15 है, तो ये कितना बचा? 15. तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी. इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? और पॉइंट ये दिया हुआ है. स्लोप कितना हो जाएगा? tan 15 डिग्री है ना, क्योंकि 15 डिग्री का एंगल है. लिख दीजिए tan 15 डिग्री. और इसकी वैल्यू निकालना मैंने सिखाया है, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं. 45 माइनस 30 करके tan a माइनस भी लगा दीजिएगा तो 2 माइनस √3 आ जाएगा. तो लाइन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. इसके आगे आप सॉल्व करेंगे. आया समझ में? इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका देखो मैं बताता हूँ. हाँ इधर ही चेंज करेंगे. 2 प्लस √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 प्लस √3 आ गया. और 2 माइनस √3 में 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा. x माइनस 3. ये देखने में थोड़ा अच्छी दिख रही है x, और ये इधर ले आए -5 टाइम्स 2 प्लस √3 एंड इज इक्वल्स टू 3. आया समझ में? अभी यहाँ होता फिर दोनों में मल्टीप्लाई करते, दोनों में 2 माइनस √3 आता है ना. ये एक तरीका है. 2 प्लस √3 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर आ गया 2 प्लस √3 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, है ना. तो ये 1 टाइम्स x माइनस 3 आ जाएगा. आ रहा है समझ में ना सबको? अगली इक्वेशन लिखिए. हाँ क्वेश्चन लिख लो फिर नोट कर लीजिएगा. 1 सेकेंड हो गया. Find the equation of altitudes. Find the equation of altitudes of the triangle. Find the equation of altitudes of the triangle whose vertices are find the equation of altitudes of the triangle whose vertices are, ये लिखा है बोर्ड पर. सोचिए, 1 मिनट का समय है आपके पास. लेकिन नंबर सॉल्व करने के बाद मिलेंगे. Find the equation of altitudes of the triangle whose vertices are. सर एल्टीट्यूड होगा तो सर इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करेगा ना.
ये 90 डिग्री तो होगा सर। हाँ। ए से बी सी वाले पे आ गई सर, ऐसे ही दोनों निकाल देंगे। 2y - x = -x। हाँ देखिए, तो ये पॉइंट ए है 7, -1, पॉइंट बी -2, 8 एंड पॉइंट सी 1, 2। तो यहाँ से एल्टीट्यूड डाला, ठीक है। तो पहले इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर इसी तरह से यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे, उसकी इक्वेशन निकालेंगे, और फिर यहाँ से एल्टीट्यूड। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए ए डी बोल दिया, तो ए डी इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? पॉइंट और पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट पता है जिससे ए डी पास कर रहे हैं, तो बस इसका स्लोप निकालना है। और स्लोप निकालने के लिए हमें क्या क्लू दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो इसका स्लोप बता दीजिए कितना होगा? इसका स्लोप हो जाएगा -2। हाँ 8 - 2 6 और -2 -1 -3 -2 हो गया। तो इसका स्लोप -2 हो गया, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है ना, ऐसे देख सकते हैं m1 m2 = -1 होता है। तो अगर दो परपेंडिकुलर, तो m2 = -1/m1 अगर मैं लिख रहा हूं तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? ऐसे पढ़ सकते हो, m2 = 1/m1 क्या होता है? रेसिप्रोकल, और माइनस लगा दिया नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दो, तो कितना आ जाएगा? हाँ 1/2, बस खत्म। तो लाइन लिख दीजिए, लाइन ए डी y - y1 = m टाइम्स x - x1। इसको लिख लीजिएगा सॉल्व करके। आया समझ में? एल्टीट्यूड का होता है, हैं? एल्टीट्यूड का तीनों का निकालना पड़ेगा। हाँ तीनों निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह सॉल्व कर लीजिए, बाकी तीनों और सॉल्व कर लीजिए। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, तो वो आप चेक कर लीजिए। तो इक्वेशंस आ रही हैं। हाँ हाँ देखिए, आंसर लिख दूँ मैं। अभी क्लियर दिख रहा है ना सबको? आर्यन अबे देखिए, तो ये पूछा है कि ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस दी हुई हैं, एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन बतानी है। तो 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है, सामने वाली साइड को, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से। तो पहले इसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो BC लाइन का स्लोप हमें पता है, निकाल सकते हैं। कैसे आएगा? y2 - y1 x2 - x1। तो इसका स्लोप आ गया। तो ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो अगर m1 पता है तो m2 कैसे निकाला जा सकता है? -1/m1। और इसको कैसे पढ़ा जाता है? रेसिप्रोकल, और वो भी कैसा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव करेंगे अगर -2 का, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-2, और उसमें माइनस लगाते हैं तो 1/2 आ जाएगा। तो AD लाइन का स्लोप आ गया 1/2, और AD लाइन 7, -1 से पास हो रही है। तो पॉइंट भी पता चल गया और स्लोप भी पता चल गया, लाइन लिख दिया। आया समझ में? इसी तरह से B से परपेंडिकुलर डाल के निकाल दीजिएगा, और C से परपेंडिकुलर डाल के। और ये तीनों परपेंडिकुलर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी पॉइंट, कॉन्करेंसी, सरकम सेंटर, और सेंट्रोइड, और सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, और क्या बचा है? इन सेंटर बचा, मीडियन वाला होता है। इन सेंटर बचा है अभी, एक ही जैसे होते हैं। वो भी वही हो गया। इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। याद रख लीजिए, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो से याद रखिए। सरकम सेंट्रोइड, इन सेंटर, ये तीनों अलग अलग होते हैं ना, सब अलग अलग होता है। ऑर्थो सेंटर इसमें ऐसे याद रख सकते हो आप, कैसे याद रखो? छोड़ो, कर लेना यार, वैसे याद नहीं होते हैं। अभी कल मैं फिर पूछूंगा, कल फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे। ये 3 आंसर है, चेक कर लीजिए आप लोग। आ रहे हैं? यस सर। संजना आप क्या है?
x माइनस 2y प्लस 9 x माइनस नहीं 2 इसी से ना? x प्लस 9 किससे 2x माइनस फर्स्ट वाले का प्लस 9 होगा ना y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 x माइनस। अरे इसी को तो सॉल्व करने से आ रहा है, इधर करो मल्टीप्लाई 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 7, उधर ले जाओ, आ जाएगा आंसर। -2 उधर जाएगा तो -9 होगा ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, कर लीजिएगा सॉल्व, है ना, नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट joining 1,1 and 2,3। ये 1,1 and 2,3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जानते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बताइए इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, m चाहिए। तो ये m कैसे निकलेगा 90 डिग्री से -1/2, तो m पता से चले। और एक पॉइंट जिससे ये पास हो रहा है वो कैसे निकलेगा, वो सर वो तो x1 वो प्लस है y। इसका बाइसेक्टर है ना, तो ये कैसा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। तो पॉइंट निकाल लीजिए और स्लोप निकाल लीजिए, बस खत्म कर दीजिए। टू एक्स प्लस y। आंसर जल्दी नहीं चाहिए लेकिन सही चाहिए। देखिए कहाँ गड़बड़ हो गया। फोर वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 11। सही है। m2 -1/2। -1/2। इसका स्लोप 3 - 1 2 एंड 2 - 1 -1 2 - 1 1 3 - 1 2 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा -1/2। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 + 2/3 3/2 एंड 1 + 3 4 4/2 2। बस पॉइंट स्लोप पता है। y - y1 इज इक्वल, x + 2y = 11। हाँ हाँ कुछ ऐसे ही। y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। कर लीजिए सॉल्व। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2y - 4 इज इक्वल टू -x + 3/2। तो इधर ले आए x + 2y - 4 और ये भी इधर ले आए -3/2 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x + 4y - 8 - 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x + 4y - 11 इज इक्वल टू, आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ अगला क्वेश्चन एक्चुअली पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसके पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। जो हमने उस समय निकाला था ना, उसमें ही आगे बढ़ा लीजिए। जो इसके पहले क्वेश्चन जो किया था हाँ एल्टीट्यूड्स वाले में, उसमें आगे और लिख लीजिए फाइंड इट्स ऑर्थो सेंटर, या फिर यहाँ पर लिख लो अगला क्वेश्चन यही लिख लीजिए, फाइंड द ऑर्थो सेंटर find the ortho center of सेकंड previous to previous question. Find the ortho center of previous to previous question. निकाल दो।
तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे? सही तो मैं सर AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू मतलब तीनों की साइडों का स्क्वायर को इक्वल कर देंगे, वो x, y मान लेंगे तो इक्वेशन आएगी x, y की वैल्यू आएगी। तीनों साइड की इक्वेशन को और तो सेंटर पे x, y मान लेंगे हाँ और सर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू क्यों? AC स्क्वायर। यही आपने बताया था, कौन नहीं आता है? ये तो नहीं बताया हमने। अरे सर ये बताया। नहीं बराबर क्यों कर रहे हैं? वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इंटरसेक्शन पॉइंट 1/2 यस, दो लाइन पता है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल, दो एल्टीट्यूड तो पता ही है ना, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, वही ऑर्थो सेंटर होता है। आया समझ में? देखिए देखो देखो, इतनी मेहनत करके हमने इसकी इक्वेशन निकाली है, ठीक है, मैंने मेहनत करके, फिर आपने मेहनत करके इसकी वैल्यू निकाली है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, यही ऑर्थो सेंटर है। नहीं सर, अगर सर की क्वेश्चन नहीं होता अकेला रूट होता है। हाँ तब भी हम यही करते, एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालते दो और उसका इंटरसेक्शन, वही फॉर्मूला होता है उसको निकालने का, और कोई फॉर्मूला नहीं होता है। देखो इसकी इक्वेशन पता है आपको, इसकी इक्वेशन पता है, तो दो लाइन मिल गई, तो दो इक्वेशन है इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, तो दोनों को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल, है ना, और क्या होता है, माइंड कैलकुलेशन, और भी कई सारे मेथड होते हैं, तो जो भी अच्छा लगता है उन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, यही ऑर्थो सेंटर है। करिए आगे। ऑर्थो सेंटर निकालने का यही तरीका होता है। और सर अगर हमने दूसरी एक और साइड थी ना, उसका -7 -8 हाँ सेम आएगा, सेम आएगा, उसको -7 -8 हाँ उसको पता है क्या आंसर देना है, आप कहीं से भी निकालिए वही आएगा। -8 हो रहा है। इंसानों की तरह नहीं है वो, आप कहीं से भी उसको निकालेंगे सेम ही आएगा। निकाल लीजिए, शायद ये आ रहा है -7 -8। आगे बढ़ते हैं हम। हो गया? ठीक है, आगे वाला एक फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो दो फॉर्म ऑफ लाइन हमने देख ली, y इज इक्वल टू mx। आ गया संजना? पता चल गया कैसे करना है ना? करिए। आ गया? आपका है कि नहीं है? हाँ, दो एल्टीट्यूड्स आपने निकाल लिए हैं क्या सारे वो वाले? हाँ वही उतना पूरा लिखना नहीं है, बस इक्वेशन लिख लीजिए डायरेक्ट। करिए, खुद बनाइए। इसका आंसर -7 को -8 बता रहे हैं। बनाना क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट दिए हैं। बनाइए, फॉर्मूला बनाइए, 2 पॉइंट दिए हुए, लाइन की इक्वेशन लिखनी है। पहले सर फिगर बनाना तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या। किसका? मतलब हमें 2 पॉइंट दिए। हाँ, 2 पॉइंट से जाने वाली कितनी लाइन होगी? एक। उसकी इक्वेशन बतानी है। अच्छा, आप लोगों का आया एनडीए कमिंग सून। कमिंग सून या दिस अप्रैल इज ओनली। ये क्यों?
आप लोग आए ऑनलाइन? सब एक साथ चला। अच्छा, नहीं देखा क्या पिछला लेक्चर? ठीक है, ओके। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, उतना कर लीजिएगा, बाकी देखिएगा, ठीक है। चलिए कर लीजिएगा, कैलकुलेशन ही है बस उसमें। आगे देखिए, बना पॉइंट पॉइंट फॉर्म। देखिए देखिए, रोक दीजिए। सर मैंने सर तीसरी वाली लाइन निकाली, सीई और एबी वाला। हाँ, तो सर दोनों सॉल्व किया, आ गया आंसर वही। बस ठीक है। कितना है? सर एक 8/3, एक -11/3। चेक करते हैं अभी। x की -11 है। चलो ठीक है, देखिए पॉइंट पॉइंट फॉर्म देखिए। तो अगली फॉर्म ऑफ लाइन है कि अगर 2 पॉइंट दिए हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप बहुत आराम से निकाल सकते हो ये। तो ये एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस लाइन का अब हमें स्लोप पता है और कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट पता है और ये स्लोप पता है। तो लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं पिछले वाले टाइप से? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ये है लाइन की इक्वेशन, ठीक है। देखो याद करने लायक कुछ है नहीं इसमें, है ना। y माइनस y1 और x माइनस x1 तो वही है, और स्लोप की जगह क्या आ गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये तो हमें पता ही था, है ना। तो इसलिए जनरली ये भी नहीं लगाते हैं, जब ये पता रहता है ना तो m निकाल लेते हैं अलग से और वही फॉर्मूला लगा देते हैं। नहीं तो आप ये डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कुछ है नहीं, सेम ही चीज़ है ना। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। सर हाँ, और तो सेंटर का कितनी वैल्यू आएगी बताना। आपकी कितनी है ये? x की 11। इतने सारे आंसर क्यों आ रहे हैं? आपने सर खुद से क्वेश्चन दिया, आपको मैं नहीं था वो तो सेंटर वाला। उसमें उतना नहीं पूछा, ऑर्थो सेंटर तक नहीं पूछा है। अरे तो मैं कर देता हूँ, रुक जाइए। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली, जो कि सही होगा है। मैं आपको ऑर्थो सेंटर बता देता हूँ कितना होगा। ऑर्थो सेंटर पे अटक गए आप लोग। x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक ये भाई साहब है, तीसरी वाली लेना सर। सर तीसरी हाँ। वाली x माइनस y तो जो लोग लेजी हैं उन्होंने तीसरी वाली इक्वेशन ली। हाँ हाँ, +1 लिए सर -10 कॉमा -11 आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। नहीं +11 अरे रुक जाओ, अरे सर हमने वो दो इक्वेशन ठीक अरे ठीक ठीक ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ये से ही कट गया। -2y और +y, -y -9 -1 -10 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू -10 आ गया। -10 यहाँ रख देते हैं, x तो +10 हो जाएगा और +1 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -11। तो -11 कॉमा -10 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, 3 एंड 4, -2 लिखा हुआ बोर्ड पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, 3 एंड 4, -2। करिए, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कर लीजिए। x + y = 2। देखते हैं
x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सही है, सही है, क्योंकि यहीं से दिख रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया ना तो ऐसे ही देख के भी बता सकते हो आप लाइन की इक्वेशन। देखो इन दोनों का सम 2 आ रहा है, इन दोनों का सम भी 2 आ रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। काफ़ी प्रैक्टिस से वो आ जाता है ऐसे, है ना। आगे प्रैक्टिस से ऐसे भी आ जाएगा कि मान लो इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ऐसे होने भी चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो डायरेक्ट लिखोगे। जैसे एक सैम्पल बताते हैं आपको। मान लो इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट है मान लो -1,1, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है ना, -3 -1, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर, है ना। तो आगे फॉर्मूला होता है, और ऐसे भी देख सकते हैं अगर ये लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं 2x और बीच में माइनस लगाते हैं -3y और इज इक्वल्स टू, और इससे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये यहाँ रख देते हैं, तो -2 और -3 -5। हाँ तो आगे देखेंगे हम, है ना, तो आप टेंशन न लें। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस, find the equation of medians of the triangle, find the equation of the medians of the triangle whose vertices are 2,5 minus 4,9, 2,5 minus 4,9 and -2, -1। तो क्या होता है मीडियन? विकास, मीडियन क्या होता है? नहीं याद है? बताइए चौरसिया जी। एक पॉइंट से परपेंडिकुलर, वो तो एल्टीट्यूड होता है, अभी देखा हमने। क्या होता है? अलग दिखता है, तो वही तो पूछ रहा हूँ क्या होता है, बताइए। ए पॉइंट से एंगल के बीच से निकले सर, उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। एंगल के बीच से निकले, हाँ। आपने सही बताया, ऑनलाइन से आंसर आ गया, ऑफलाइन वाले नहीं बता पा रहे। वो सर कॉपी बोलनी हुई। क्या होता है मीडियन? क्या होता है? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दें। हाँ, अरे भूल गए, मतलब पढ़ते नहीं हो, 2 दिन का टाइम ऐसे ही निकाल दिया है। मीडियन मतलब यहाँ से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, एक तरीका। या दूसरा, ऐसी लाइन जो इस पॉइंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, हैं? हाँ हाँ, उसको बोलते हैं मीडियन। और मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसका नाम है सेंट्रोइड, उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, हर जगह आएगा और हर जगह परेशान करेगा अगर नहीं याद है। तो मीडियंस की इक्वेशन निकालनी है तो बहुत सिंपल है। तो अब आपको इक्वेशन निकालनी है अगर लाइन की, तो क्या सोचना है, मुझे पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, वही सोचना है बस हमें, पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो AD की इक्वेशन निकाली तो पॉइंट तो मिल गया 2,5। स्लोप कैसे निकालेंगे इसका? ये पॉइंट और पता चल जाए तो स्लोप पता चल जाए। क्या ये पॉइंट पता चल सकता है? इसका मिड पॉइंट है। हाँ, तो कितना हो जाएगा? -4 -2 -6/2 -3 एंड 9 -1 8/2 4 लिख दो। समझे ना? जब मैं बोल रहा हूँ ना तो उसको सुना करिए, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आगे। कैसे निकाले? B और C है तो x और y को इसको माइनस करके इसमें माइनस करके निकाला है। हाँ, मतलब y2 से y1 -2 है, हाँ, और x2 -x। तो x2 से
x1 माइनस हुआ है, तो -2 से नहीं सर, हम बताएं x1 ना रुक जाओ, उनको बताने दीजिए ना, बताइए। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, -2 से -4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कितना आया है? ये तो 2 आया है, प्लस कर दें, चलो प्लस कर देते हैं, तो -6 आया, इसीलिए बोल रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, एक ही चीज़ चलनी चाहिए, या तो मेरा मुंह चले या तो आपका पेन चले, है ना। जब मैं बोल रहा हूँ तो आपका पेन नहीं चलना चाहिए, तब समझ में आएगा ना। बाकी आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, मैं बता रहा हूँ, अगर आप लिखना बंद कर दो और सिर्फ सुनो, उससे ज़्यादा आ जाएगा जितना आप लिख रहे हो उतना, है ना। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख तो रहा है सब, बाद में देख लेना, उसमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो इस लाइन पर एक पॉइंट पता है 2,5, इसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालने के 2 तरीके, एक तो एंगल जो कि कम दिया रहता है, दिया नहीं एंगल इसमें, और दूसरे 2 पॉइंट बताओ, तो ये पॉइंट पता चल जाए। ये पॉइंट अगर ये मीडियन है तो इसका मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो -4 और -2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो -6/2 -3, और फिर 9 और -1 को ऐड करेंगे तो 8/2 4। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, स्लोप निकालिए और ये पॉइंट यूज कर लीजिए। आ गया तीनों? आ गया? लिख देता हूं मैं आंसर। फाइंड द इक्वेशन व्हिच ऑफ द ट्रायंगल x - 5y + 23 = 0, 7x + 4y -8 = 0, and 8x - y + 15 = 0। ये तीनों आंसर है, चेक कर लीजिए। सर मेरा तो अलग ही आया। तो आपने कुछ गड़बड़ किया? नहीं सर, मेरा ये है 5y - x - 23 = 3। हाँ, वो सर सही है। करिए दिमाग लगाइए। 3 द आंसर इज 1,1। 1,1 हाँ 1:1, वही आया। देखो तो थोड़ा दिमाग लगाते से, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग, तो ये 2 पॉइंट हैं 2,3 एंड 4,1, तो इसको ज्वाइन करेंगे, एक लाइन बनेगी। पूछा है कि ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 4,3, ठीक है। तो ये वाली लाइन इसके बीच के लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये निकालना है आपको। कहीं भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 1:1। देखो तो ये ना तो परपेंडिकुलर है ना बाइसेक्टर है, कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे अगर दिख रहा है तो अपने इस वहम को मिटा दो और इसको ऐसे बना लो, ठीक है। तो ना तो ये मिड पॉइंट है ना परपेंडिकुलर है, ये आपको निकालना है कि ये लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो जब भी हमें रेशियो निकालना होता है तो उसको क्या मानते हैं, हाँ k/1 या λ/1। तो 10th तक k/1 मानते हैं, तो उसके बाद लैम्डा आ जाता है तो λ/1 मानते हैं, ठीक है। तो बताइए अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो क्या मैं पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ सेक्शन फॉर्मूला से? क्या होंगे, लैम्डा किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, है ना। तो 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा और प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। तो अब पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ गए, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमें।
अब क्या करें, कई सारी चीजें की जा सकती हैं। सबसे सिंपल जो है सर y माइनस y1 वाले में सर j भी रख दें, वो भी रख दें 2,3। 3 पॉइंट कैसे रखोगे? एक पॉइंट और j x1। कई सारे तरीके, देखो दो पॉइंट पता है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो और उसमें ये रख दो, आंसर आ जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो देखो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो लाइन की इक्वेशन, तो किसी एक पॉइंट को मान लो x1 y1, इसको मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1, और बीच में क्या आता है y2 माइनस अपन x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 4 है क्या -1, 2 अपॉन -2 अपॉन x माइनस 2, -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस 2 एंड y माइनस 3, तो x प्लस y और इज इक्वल्स टू 5। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, और ये वाला पॉइंट जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसी लाइन पर है, तो ये वाला पॉइंट इसमें रख दिया, तो x की जगह, तो इन दोनों को ऐड करके 5 करना है बस, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, तो लैम्डा प्लस 1 आ गया एलसीएम, 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, ये सॉल्व कर लीजिए, तो 4 3 7, 7 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा प्लस 5, कितना आ गया, 7 माइनस 5 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1 आएगा। हमने इस तरह से करना है। ये देखो सारे जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, सब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं ना जो बन सकते हैं। अब एनसीईआरटी में बहुत ही कम लिमिटेड क्वेश्चन दिए, और ये से कुछ टफ है तो है नहीं, आपका एग्जाम में आराम से आ सकता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसमें भी आपका एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हाँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बाकी लोग ही नोट कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं हम, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।